हेलो बच्चों, हम लोग जो है इस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी, डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के काजेस क्या हैं, हम किस लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इसमें देखा था हमने कि कहीं पे फ्लड हो जाता है तो कहीं पे ड्रॉट हो जाता है, कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़। और जो है कि जब हम किसी भी फर्टाइल सॉइल से वहाँ पे सारे जो प्लांट हैं उसको कट कर देते हैं तो वो सॉइल जो है डेजर्ट में भी चेंज हो सकती है। उसको जो है हम उस सॉइल का डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और हो गया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने मीन्स की साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इस सब के बारे में भी हमने देखा था। और ये भी देखा था ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे बुझो और पहेली जो है क्लास टीचर के साथ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग क्या क्या देखते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या देखा था, फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा मीन्स कि जितने भी प्लांट होते हैं, फाउना मीन्स कि जितने भी एनिमल होते हैं, ये बायोलॉजी के भाषा में इनको हम फ्लोरा और फाउना कहते हैं। तो यहाँ पे है साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन्स, अर्जुन, ETC आर द फ्लोरा। यहाँ पे जो है ये सारे जो है फ्लोरा मीन्स कि ये सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से, साल, टीक, मैंगो, फॉन, ETC एंड ये फ्लोरा हो गए। फाउना में कौन कौन से हो गए, फाउना मीन्स की एनिमल में चिंकारा, ब्लू बुल और बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाउना ऑफ द बायोस्फीयर पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली थी और हमें इस वीडियो में जो है यहाँ से शुरू करना था इंडेमिक स्पीसीज। तो इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज को इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर वेदर या क्लाइमेट ही उनको सूट करता है और वो उसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उनको इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और चलिए एक बार मैं पढ़ के भी आपको समझा देती हूँ। Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. ठीक है, they are very curious to know about it. महादेव जी ने उन्हें बताया that the giant squirrel and is endemic to this area. तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में जब जो है पहेली और पूछो घूम रहे थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने वहाँ पे एक जाइंट टेल स्क्वायरल को देखा तो उन्होंने कहा कि यह जो है इसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। इंडेमिक स्पीसीज जो होती है वो होती है वो स्पीसीज होती है प्लांट की या एनिमल की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। तो ये चीज मैंने पहले भी आपको समझा दी थी। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर मीन्स कि ये कहीं भी नहीं पाई जाती, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है इंडेमिक होती है किसी स्टेट की, किसी जोन की या फिर किसी कंट्री की। महादेव जी ने मीन्स उन्होंने शो किया साल एंड वाइल्ड मैंगो मीन्स कि साल का जो ट्री होता है, वाइल्ड मैंगो का ट्री होता है। ये दोनों जो है एक एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल है, इंडेमिक फ्लोरा के। ठीक है, तो जॉइंट स्क्वायरल जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, इंडेमिक स्पीसीज, इंडेमिक फाउना है। और जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं। और साल और वाइल्ड मैंगो जो है इंडेमिक है, फाउना है, कहाँ के, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। Bison, India, giant squirrel and flying squirrel are the endemic fauna of this area. Professor Ahmad explained that the destruction of their habitat, increasing population and introducing of the new species may affect the natural habitat of endemic species and endangered
endanger their existence। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स को कट करते जाते हैं, जंगलों को कट करते जाते हैं, तो उनमें जो प्लांट्स और या जो एनिमल पाए जाते हैं जो कि इंडेमिक हैं, तो फिर अगर वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर से वो हमें नहीं प्राप्त होते, तो इसलिए इनको हम इंडेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग only with the member of their own species and not with the member of the other species. Member of a species have common characteristic। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पीसीज जो होती है क्या होती है, वो पर्टिकुलर उसी स्पीसीज के मेल और फीमेल जो है फर्टाइल मीन्स की जो है कि केवल फर्टाइल इंटरब्रीडिंग के बाद जो है फर्टाइल यंग वन को जन्म देते हैं, तभी वो एक स्पीसीज होती है, और वो ऐसा जो है किसी और स्पीसीज के एनिमल के साथ वो नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे हम चीज़ जो देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो सुन पहले से a broad board with the Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. The professor explained that the Reserve Forest Wildlife Sanctuary provide protection and suitable living condition to wild animal। तो ये सेंचुरी जो होती हैं क्या करती हैं, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। महाराज फर्दर एक्सप्लेन सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर किलिंग पोचिंग मीन्स की ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्शन दिया जाता है, और वहाँ पे कोई भी जो है कि एनिमल और एनिमल्स को मार नहीं सकता और प्लांट्स को भी कट नहीं कर सकता। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द ब्लैक बक, वाइट आई बक, एलिफेंट और गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक एंड द गोरिल्ला, मार्श क्रोकोडाइल, python, rhinoceros etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuary. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in delta of the big river. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encourage of them and destroy them। ठीक है, मीन्स कि यह जो है कि बहुत ही बुरी चीज़ है कि कोई नाबरहुड पीपल जो वहाँ आसपास रहते हैं वो उस सेंचुरी में इंटर करें और वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल को नुकसान पहुँचाएं। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। दे रिकॉल दैट जू आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो जू जो होता है वो प्लेस होता है जहाँ पे कि एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, ऑन द अदर ऑन द रोड साइड देयर वाज द अनदर broad board on which was written the Satpura National Park। Children are now eager to go there. Mahadevji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of the ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The Indian forest teak is found in this forest. Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are the prehistoric evidence of the human life in the jungle. They give us an idea of the life of the primitive people. Rock painting are found in this shelter. A total of the 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserve. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing music instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. All children move ahead. They see a board with the Satpura Tiger Reserve written on it. Mahadevji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country. The object of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइगर, वाइल्ड बुफैलो, बारहसिंगा ये सारे एनिमल जो हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। और नेशनल पार्क जो है वो क्या होता है, प्लांट्स को उनकी देख रेख वहाँ पे की जाती है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। और जो है जो टाइगर प्रोजेक्ट है टाइगर, तो वहाँ पे जो है टाइगर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनकी अच्छे से देख रेख की जाती है, उनको बीमार होने पे उनको दवा दी जाती है और उनके हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप दैट आई कैन सी ए टाइगर। तो टाइगर जो है ये बीच में एक समय ऐसा 5-6 साल पहले ऐसा था कि टाइगर्स की संख्या बहुत घटती जा रही थी, लेकिन अभी जब से गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रही है तब से जो है कि टाइगर्स के नंबर बढ़ रहे हैं। But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffalo, and barasingha were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might facing extinction are known as the endangered species. ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल, बहुत सारे स्पीसीज ऐसी है एनिमल्स की जो जिनके की हैबिटेट जो है ह्यूमन बीइंग नष्ट कर देते हैं और इसलिए यह जो है उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है। और जो है कि इन्हीं एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि डायनासोरस था वो भी जो था उसका हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। मीन्स कि पृथ्वी से एक बहुत ही बड़ा मेटेओराइट जो है आके टकराया था, तो इसलिए जो है क्या हुआ था कि पूरा मेटेओराइट टकराने से पूरा पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पूरा जो है क्या हो गया था, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पूरा धूल भरी आंधियाँ चली और हवा में पूरा धूल ही धूल था और प्लांट्स वगैरह सब नष्ट हो गए और उसके बाद धीरे धीरे डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस तरह से जो है कि टाइम पे किसी भी एनिमल का अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो एनिमल भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बीन डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो अभी मैंने बताया ही आपको कि जब किसी भी एनिमल के नेचुरल के हैबिटेट को अगर आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर उसको जो है बहुत तकलीफ मीन्स कि उसको डेंजर का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि महादेव जी कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल जो हैं बहुत ही बड़े डेंजर में हैं। At times we kill snakes, frog, lizard, bat and all ruthlessly। अगर हम किसी भी एनिमल को बिना मारते रहते हैं तो क्या होता है कि बिना उनके ध्यान दिए कि इनको मारने का हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम उनको मारते रहते हैं तो यह जो है बहुत ही मीन्स कि इसका इकोसिस्टम पे हमारे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से उनको मार के हम जो है खुद ही को मारते हैं। ठीक है, मीन्स कि अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचाते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट दे रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भले वो देखने में छोटे हैं लेकिन इनका जो रोल है इकोसिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव अबाउट विच वी लर्न इन क्लास 7 में आपने पढ़ा था। Ecosystem is made up of the plants, animal, microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, delta, etc. I wonder if there is any record of the endangered species. रेड डाटा बुक में क्या होती है इसके बारे में प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि रेड डाटा बुक जो है सोर्स होती है बुक का सोर्स बुक होती है विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर मीन्स की रेड डाटा बुक जो होती है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज जितने भी हैं प्लांट्स की और एनिमल्स के उनके रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल रेड डाटा बुक यू कैन लॉग ऑन टू www
wild.gov.in। इस पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है रेड डाटा बुक जो है पूरी तरह से खोल के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन। द एक्सक्यूरेशन party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. Paheli observed some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are the migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world, means कि माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं या फिर माइग्रेशन वो होता है जो कि अपने लिए सूटेबल वातावरण की खोज में, सूटेबल क्लाइमेट, सूटेबल वेदर की खोज में जब बर्ड्स जो है एक जगह से फ्लाई करके दूसरी जगह पे जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी होते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो इसी को हम बर्ड्स का माइग्रेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है, जैसे कोई बर्ड्स अगर जो है कि गर्म वातावरण में रहती है और वहाँ का वातावरण कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए बहुत ही ठंडा होता है, तो वहाँ से वो फ्लाई करके दूसरे गर्म स्थान पे चली जाती है। तो इसी तरह से माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये जो बर्ड्स आप देख रहे हो यह जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और यह जो है वर्ल्ड के किसी और पार्ट से यहाँ पे आई हुई है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as the migratory birds. ठीक है, तो जो बर्ड्स जो है बहुत ही लंबी दूरी तय करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाती है रिप्रोडक्शन के लिए या फिर सुटेबल क्लाइमेट के लिए, तो उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड, इज देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द वुड। आई नो दैट पेपर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। आई वंडर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द पेपर। Recycling of paper. Professor Ahmad drawn the attention of the children to another cause of deforestation. He tells them that it takes 70 full-grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper. Professor Ahmad also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for the use. ठीक है, if each student save at least 1 sheet of the paper in a day, we can save many trees in a year. We should save used paper and recycle it. By this we not only save tree but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemical used in the paper making will also be reduced. रिफॉरेस्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हाँ, डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन है रिफॉरेस्टेशन। अगर जो फॉरेस्ट हमने काट दिए हैं उनको अगर हम फिर से लगा दें और वैसे ही हरा भरा कर दें, तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद जो है सजेस्ट करते हैं कि आंसर ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि इसका आंसर कि डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट इलाज क्या है, तो रिफॉरेस्टेशन है। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्री एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज जो है खुद भी लग जाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself in natural reforestation. There is no role of human being. ठीक है, कभी कभी जो रिफॉरेस्टेशन जब नेचुरली हो जाता है तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है। मेड ए ट्रिमेंडस
ठीक है। ऑलरेडी मेड ए ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, मीन्स कि हम लोगों ने पहले ही अपने जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन, और अगर हमें इस फॉरेस्ट को, जो कि हमारा ग्रीन वेल्थ है, जिसको कि हम ग्रीन वेल्थ कहते हैं, अगर हमें इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाना है तो यहाँ पे प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। प्रोफेसर अहमद कहते हैं दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमारे देश में, भारत में जो है कि एक एक्ट बना हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसके तहत जो है हम प्लांट्स की और फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं। ठीक है। After some rest, Madhaji asked children to start moving back because it is not advisable to stay back in the jungle after sunset। मीन्स कि माधव जी कहते हैं कि बच्चों को या किसी और को भी जो है कि सनसेट के बाद जंगल में रुकने की इजाज़त नहीं होती है। अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और इसके लिए जो है बच्चे जो है माधव जी को थैंक यू कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद।